श्री गणेशाय नमः। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। कलयुग के देव शनिदेव जी, इसके पार्ट 6 में हम जानेंगे। देखिए, हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि शनिदेव जी के मुख्य मंदिर कहाँ पर हैं। तो इसी श्रृंखला में हम एक और बहुत ही पावन और पवित्र और चमत्कारी स्थल शनि तीर्थ जगत चौक, जो कि दिल्ली में स्थित है, आज मैं आप लोगों को उस तीर्थ के बारे में बताऊंगी महाराज, जहाँ पर मनुष्य के बड़ी बड़ी मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है महाराज। ऐसा चमत्कारी मंदिर है ये, ऐसा पावन और पवित्र स्थल है यहाँ पर, जहाँ पर भगवान गुरु और चेला यानी कि भगवान शिव और भगवान शनिदेव जी, देखिए कैसे एक साथ में पूजे जाते हैं। उनके साथ ही माँ काली हैं, हनुमान जी हैं और धूना वहाँ पर लगा हुआ है जो कि हमेशा ही चलता रहता है। तो महाराज, ऐसा पावन पवित्र स्थान, तो इसके बारे में आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि शनि तीर्थ जगत चौक जो है, ये पवित्र तीर्थ स्थल की जो स्थापना थी वो आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व हुई थी महाराज। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था और उसके पास में ही एक कुआं और धर्मशाला होती थी। तो भगवान शिव और शनिदेव जी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती थी, ऐसा बताते हैं। और भगवान की अद्भुत शक्ति से लोगों की बड़ी बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति महाराज यहाँ पर होती थी। देखिए, इस प्रसिद्ध तीर्थ का जो है वर्णन प्रसिद्ध महाकवि लक्ष्मी चंद की रचनाओं में भी किया गया है, उसमें हमने सुना है। और समय के साथ महाराज, नाले में एक बार बहुत सारा पानी आ गया, तेज पानी का बहाव आया या बाढ़ आई, जो भी कह सकते हैं। तो उसमें धर्मशाला का अधिकतर हिस्सा जो है, भाग जो है, वो पानी में बह गया और धर्मशाला वहां से खत्म हो गई। और आज भी, और जो कुआं था उसके जो है अवशेष आज भी नाले के पुल के नीचे उस कुएं की बाहरी दीवार के रूप में हमें दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं, मैंने भी देखे हैं। तो महाराज, अब फिर कुछ वर्षों बाद जब इस नाले पर जो है पुल का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो उस निर्माण में, पुल के निर्माण में अनेक बाधाएं आने लगी। कई कंपनियों ने, मजदूरों ने जो है वहां पर कोशिश की, कई कंपनियों का ठेका हुआ, वहां पर बार बार कोशिश की गई, लेकिन पुल का निर्माण संभव नहीं हो सका महाराज। पुल बनता और गिर जाता। किसी को फिर इसी कड़ी में फिर एक अन्य कंपनी ने पुल का काम शुरू किया कुछ वर्षों बाद, और उनके मजदूरों ने वहीं पर ही डेरा लगाया उसी स्थान पर। तो वो भी महाराज पुल बनाए और पुल गिर जाए, तो वो भी इसको, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या करे जो इस पुल का निर्माण हो जाए। तो महाराज, उसी रात उन्हीं में से एक मिस्त्री जिसका नाम राज था, उसको सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिए महाराज, और कहा कि पुत्र, पहले मेरे शिवलिंग को स्थान दो जो कि तुमने यही मलबे में कहीं दबा दिया है, और उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ो, पुल का निर्माण करो। उस राज मिस्त्री ने महाराज बहुत सबको इकट्ठा करके पूरी बात सुबह सबको बतलाई। फिर इस प्रकार महाराज शिवलिंग को वहां से निकाल करके, जिसमें किसी ने ध्यान भी नहीं किया था, क्योंकि महाराज आज भी आप उस मंदिर में जाकर के देखेंगे, दर्शन करेंगे महादेव जी के, तो बहुत ही पुराना शिवलिंग है आप, और बहुत पावन पवित्र, और बहुत ही लोगों की, पहले वहां पे लोग बहुत आते थे, बहुत श्रद्धा होती थी, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। ऐसा अद्भुत शिवलिंग है वो। तो इस प्रकार उस शिवलिंग की पूरी श्रद्धा भाव और विधि विधान से वहां पर के चबूतरा बना करके और उनकी स्थापना की गई, और भगवान शंकर की अद्भुत शक्ति से और उनके आशीर्वाद से जो है पुल का काम निर्विघ्न पूर्ण हो गया महाराज, बन गया वो पुल। देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। और ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, केवल कुछ वर्ष, आप लगा सकते हो 30-40 वर्ष पूर्व की ही बात है ये। फिर समय बीता, ये स्थान इतना अद्भुत और चमत्कारी था, महादेव की, भगवान शंकर की इतनी कृपा थी इस स्थान पर
कि वहाँ के जो है प्रसिद्धि की सूचना, ये बात सारे में चारों तरफ फैल गई और इसकी सूचना जो है सोटी धाम के सतगुरु श्री श्री सूर्यनाथ महाराज जी के पास जा पहुंची। अब उन्होंने स्वयं यहाँ पर आने का निर्णय किया और एक समय वे स्वयं अपने शिष्यों को लेकर के इस पावन पवित्र स्थान पर पधारे महाराज। और जैसे ही गुरुजी ने इस पवित्र स्थल पर, इस पावन भूमि पर अपने पवित्र चरण रखे, उन्हें भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का आभास हुआ महाराज। फिर अपने शिष्यों सहित महाराज वहीं बैठ करके गुरुजी संकीर्तन कीर्तन करने लगे, नाम जप करने लगे और कहा कि यहाँ पर भव्य मंदिर की स्थापना करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अद्भुत शक्ति है जहाँ पर लोगों के बड़े बड़े कष्ट कटेंगे, बड़े बड़े कष्ट दूर होंगे। तो महाराज इस प्रकार मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, धोने की वहां पर स्थापना हुई और वो शिवलिंग महाराज बहुत दिनों तक, बहुत समय तक सूखा रहा था, इसलिए आज हम उसको सूखा महादेव के नाम से पुकारते हैं, उनको पूजा जाता है। अब महाराज यहाँ पर आने वाले जो है भक्तों का जो है दुख, नजर दोष कष्ट उनके एक झाड़ा लगने मात्र से दूर हो जाता महाराज। इतनी महिमा है यहाँ की इस मंदिर की। फिर महाराज वहां पर, अब यहाँ पर भगवान शंकर की भव्य मूर्ति की स्थापना हेतु, क्योंकि मंदिर का कार्य तो चल ही रहा था, एक बड़े चबूतरे का निर्माण हो रहा था। तभी वहां पर पूजा करने आने वाली, जो पहले कभी आती थी एक महिला पूजा करने, जिसने पिछले, कहते हैं उसी महिला की बताई हुई बात है कि उसने पिछले 20 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया था और भगवान शंकर को, भगवान शनिदेव जी को बहुत मानती थी वो। तो उसने, भगवान शंकर ने उसको, उस महिला को स्वप्न में दर्शन दिए कि यहाँ पर मेरे शिष्य कर्म फलदाता शनिदेव जी की स्थापना करो, यहाँ पर लोगों के बड़े बड़े कष्ट कटेंगे, शनिदेव जी न्याय करेंगे। जब उस महिला ने सुबह सवेरे आकर के मंदिर के अधिकारियों से ये बात कही, तो उन अधिकारियों ने इस विषय पर इस क्षेत्र के पास में रहने वाले गांव वासियों और बुजुर्गों से पता चला कि इस स्थान में तो दशकों से पूर्व ही शनिदेव जी के सिद्धपीठ के रूप में यहाँ पे शनिदेव जी स्थापित थे। अतः इसका मतलब पुनरुद्धार भव्य शनि तीर्थ रूप में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया पहले के लोगों ने, बुजुर्गों ने। इस प्रकार महाराज शनिदेव जी आज अपने भव्य और विशाल और मनोहारी रूप में यहाँ पर विराजित हैं और महंत संदीप जी महाराज इस मंदिर की पूजा अर्चना की, इस पावन पवित्र स्थल की नियमित रूप से जो है इसकी देखरेख करते हैं और पूरे कार्य उन्हीं के ही सानिध्य में पूर्ण होते हैं। और आज महाराज इस स्थान पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा पावन पवित्र स्थल है महाराज ये। और इस पवित्र स्थान कलयुग के सबसे प्रसिद्ध शनि तीर्थ के रूप में जो है आज ये स्थान जो है मान्यता प्राप्त कर चुका है महाराज। तो क्योंकि हमें भी यहाँ पर दर्शन करने का, यहाँ पर कीर्तन संकीर्तन करने का, कथा करने का मुझे भी यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज मैं भी ऐसे लोगों से मिली हूँ, उन लोगों के मुख से सुना है और मैंने पूर्ण होते भी देखा है कि बहुत लोगों के ऐसे चमत्कारी काम जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के जो है काम दुख दर्द जो है यहाँ पर पूरे हुए हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, दुख दूर हुए हैं इस स्थान पर। और बहुत ही कई प्रकार के चमत्कार हमने जो है अपनी आंखों से यहाँ पर देखे हैं। तो आप भी अवश्य दर्शन करें, यहाँ पर आए। बहुत ही पवित्र स्थान है भगवान भोलेनाथ का और भगवान शनिदेव जी महाराज का। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समापन की ओर लेकर जाते हैं। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। और मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हो।